चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर किया था, नंबर सिस्टम क्लास लिया था और नंबर क्लासिफिकेशन बता रहे थे। थोड़ा सा थ्योरी और रहता है जिसको बताकर हम क्वेश्चन आज से करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा थ्योरी बता लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए, यहाँ से बताएं, जो नंबर्स है नंबर्स को क्लासीफाई, और जो संख्या है क्लासीफाई क्लासिफिक कंपोजिट टाइम में पर और से पहले आपको क्लास में आपको बता दिया गया। और ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसमें से सबसे पहले आपको हम बताएं नंबर सिस्टम, नंबर को क्लासिफाई कैसे। चैप्टर ही हमारा चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर का वर्गीकरण क्या है। का चैप्टर ही चल रहा है। सबसे पहले आपको बताएं क्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को क्लासिफाई किए। उसके बाद रियल नंबर जो है बताएं, और इमेजिनरी नंबर बताएं। इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने के बाद आपको रियल नंबर को क्लासिफाई, इसमें इंटीजर में, डेसिमल में और फ्रैक्शन में, ठीक है। और डेसिमल में हम आपको बताएं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। के बाद हम जो है नंबर को क्लासिफाई कर दिए थे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में, ठीक है। के बाद जब हम रेशनल नंबर को क्लासिफाई किए, तो रेशनल नंबर में आपको जो वो नंबर का क्लासिफिकेशन जब किए तो जीरो को अलग लिखे थे, ठीक है। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में थोड़ा सा आगे बढ़े, प्राइम और कंपोजिट बताकर हम आगे आए हैं। और फिर नंबर का एक और क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, नंबर का क्लासिफिकेशन का, इसमें नंबर को एक और तरीके से हम बांट सकते हैं। आप बोलेंगे कि नंबर को आप पर और ऑड नंबर में बांटेंगे, वन और ऑड में, विषम संख्या लास्ट क्लासिफिकेशन। और एक है ऑड नंबर, ऑड नंबर विषम संख्या। लिखेंगे, लिखेंगे नंबर, नंबर दैट इज कम्प्लीटली, दैट इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय टू, बाय, क्या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। वो नंबर्स वे नंबर संख्याएं वो से पूरी तरह विभाजित कट जाता है, डिविजिबल हो जाता है, उसको इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद
numbers that is not completely divisible by 2, जो पूरी तरीके से दो से भाग नहीं लगते। ये नंबर संख्याएं दो से तरह तरह विभाजित नहीं होते। जैसे एग्जांपल हम यहाँ अगला पेज में आप एग्जांपल देंगे, ठीक है। आप बोलेंगे हाँ क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं जरा सा। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान, जब नंबर का क्लासिफिकेशन और ऑड में हो गया, नंबर्स को जब हम बांट दिए तो हम इवन ऑड में बांट दिए, इवन और ऑड में जब बांट दिए सम संख्या और ऑड नंबर विषम संख्या। अब एग्जाम्पल लेंगे, जो दो से कट जाता है, दो से कट जाता है उसको इवन नंबर कहते हैं, जो कट पाता है उसको ऑड नंबर कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 4, 8, 10, 12, 22, ये आ जाएगा, ठीक है। एक्सेट्रा लिख दें और ये हो जाएगा आपका 5, 7, 11, 15, 27 आ जाएगा यहाँ। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये बात हम समझ पा रहे हैं, जो तरह भाग लग जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और ऑड नंबर मतलब जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए 1 के बारे में आपको पहले ही हम बता दिए थे, 1 इधर प्राइम ना प्राइम नंबर होता है और ना 1 क्या होता है, 1 इज एन यूनिवर्सल, 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, ठीक है। 1 अपने आप से ही कटता है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा है जो इसको नंबर नहीं है जो इसको काट सके, यूनिवर्सल फैक्टर है ये, ठीक है। अब देखिए जीरो के बारे में बताए थे। जीरो जो है, जीरो जो है न्यूट्रल नंबर होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। जीरो क्या होता है, तो जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो न्यूट्रल नंबर होता है, उदासीन नंबर है, इसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पता नहीं कर पाते हैं, है ना। अब देखिए अगर यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं तो हमें पता चलेगा क्या, देखिए यहाँ से अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ते हैं, इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़ते हैं तो हमको दोबारा से इवन नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे यहाँ 4 ले लिए और यहाँ पे 14 ले लिए, कितना हो गया 18। देखिए 18 भी इवन नंबर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम
ऑड नंबर में इवन नंबर को जोड़ते हैं। ऑड नंबर जैसे हम ले लिए यहाँ पे 13 और इवन नंबर ले लिए हम 10, तो कितना हो जाएगा 23। 23 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है। तीसरा तीसरा पॉइंट, अगर हम इवन में ऑड को जोड़ेंगे, इवन में ऑड को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो इस केस में हमको क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम ले लिए 18 और यहाँ ले लिए हम 11, तो 18 और 11 19 और 10 29, ये हो जाएगा 29। 29 क्या है, ऑड नंबर। अगर हम प्लस कर रहे हैं इसके जगह पे माइनस भी कर देंगे तो भी वही आएगा, माइनस भी कर देंगे वही आएगा। ठीक है। जैसे अगर माइनस करेंगे तो एग्जाम्पल से आप समझिए यहाँ पे कि अगर हम इवन नंबर 14 ले लिए, अब 14 में आपको घटा दे रहे हैं 4, कितना बचेगा 10, तो ये भी इवन नंबर है कि नहीं। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर 17 ले लिए और यहाँ पे घटा दिए हम, घटा दे रहे हैं हम, हटाएंगे हम इवन नंबर मान लीजिए 12, तो कितना बचा 5। 5 भी देखिए ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है, इवन नंबर में मान लीजिए घटाते हैं हम ऑड नंबर को, जैसे यहाँ से हम इवन नंबर ले लेते हैं 22 और 22 में आपको घटा के दिखा रहे हैं हम 17, कितना बचेगा 3 और 2 5, 5 भी ऑड नंबर है। तो आप बोलेंगे हाँ सर ये बात क्लियर है। ठीक है। दूसरी बात, घटाएंगे और जोड़ेंगे तो देख सकते हैं, लेकिन यदि बोलेंगे कि इवन नंबर को इवन नंबर में गुना करते हैं तो क्या आएगा। अगर इवन नंबर है 4 और एक और इवन नंबर है आपका 14, तो कितना हो जाएगा 56। 56 क्या है आपका इवन नंबर है। क्या पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, अगर हम ऑड नंबर का इवन नंबर में गुना करें, ऑड नंबर का इवन नंबर में गुना करें, तो ऑड नंबर 17 है, इसको गुना करेंगे हम 10 से, तो कितना हो जाएगा 170। 170 जो है आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इवन नंबर का ऑड नंबर के साथ गुना करते हैं, ऑड नंबर के साथ गुना करते हैं, तो इवन नंबर यदि हम ले लें यहाँ पे 12 और ऑड नंबर ले लें हम 11, तो 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132। 132 जो है आपका क्या आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। चलिए ये बड़ा नंबर लिए थे, अब छोटा नंबर जरा सा ले लेते हैं, जैसे 10 है और ये 5 है, 10 पंजे क्या हो जाएगा 50, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा जीरो के बारे में जानकारी लेंगे, किसके बारे में, जीरो के बारे में, के बारे में जानकारी लेंगे, जीरो के बारे में कि जीरो क्या है। चलिए, जीरो ऑड है कि इवन है। जैसे पहले का जो मैथमेटिक्स था, उस मैथमेटिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जीरो को जो है वो ऐसा नंबर ट्रीट किया जा रहा था, उसमें कुछ लिखा ही नहीं जा रहा था, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव इस बात को मेंशन नहीं कर रहा था। ठीक है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैथमेटिक्स के दुनिया में थोड़ा सा जो है एडवांसमेंट हुआ और थोड़ा एडवांस हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो जीरो को क्या किया गया, मॉडर्न मैथमेटिक्स में जीरो को क्या नाम रख दिया गया, तो इवन नंबर मान लिया गया। इवन नंबर, देखिए इवन हम कैसे बताते हैं जरा, देखिए जीरो को क्या मान लिया गया, इवन नंबर मान लिया गया। इवन नंबर, इवन नंबर मान लिया गया। इवन मतलब सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या मान लिया गया। क्यों सम संख्या मान लिया गया, क्योंकि सम संख्या इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर का मतलब होता है वैसा नंबर जो 2 से भाग लग जाता हो। क्या जीरो में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या जीरो आता है, जब जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब भाग लग गया पूरा कंप्लीटली डिविजिबल। जैसे 4 से हम 16 में भाग लगाते हैं तो 4 चौके 16 हो जाता है, तो जीरो आ गया। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं, देसी भाषा में बताइए क्या समझते हैं। देसी भाषा में हम समझते हैं कि वो भाग लग गया, कंप्लीट जो है वो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो जाने से रिमाइंडर जीरो आता है, तो इसमें भी जीरो रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो जो है वो क्या है, सम संख्या है। अब देखिए
यदि सम संख्या है और इवन नंबर में इवन नंबर को जब जोड़ दे रहे हैं तो इवन आ रहा है। क्या इस पर फिट बैठ रहा है? देखिए, आप बोलेंगे कि सर इवन नंबर मान लीजिए 6 लेते हैं और जीरो को हम क्या मान ले रहे हैं? इवन मान ले रहे हैं। देखिए 6 आ रहा है और 6 वापिस से ये क्या है? इवन नंबर है। तो आप बोलेंगे हाँ सर। अगर इसको माइनस भी करेंगे, अगर इसको माइनस भी कर लेते हैं हम, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 18 ले और 18 में जीरो को इवन मान ले, जीरो को क्या मान रहे हैं? इवन मान रहे हैं, इवन नंबर मान रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से हम इवन के जगह पे अब जीरो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18। तो 18 वापिस से इवन नंबर आ गया। दूसरा दूसरा बात, अब देखिए ऑड है और इवन है। ऑड में जब इवन को जोड़ते हैं, मतलब 3 में 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, तो ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर आता है। अगर हम जीरो को इवन नंबर मान लें और ऑड नंबर आपका 7 है, तो कितना आ जाएगा? 7। तो देखिए वापिस से ये जो है वो सेट कर जा रहा है, वापिस से ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम माइनस भी कर लें, अगर माइनस कर लें, जैसे यहाँ इवन नंबर में 11 ले लें और जीरो को माइनस कर लें, हम जीरो को, वापिस से 11 आ रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे इवन नंबर ले लें और अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर ले लें, इवन और ऑड ले लें, अगर ये 4 है, ये 5 है, तो 9 ऑड नंबर ही आता है। इसका मतलब है प्लस करें या माइनस करें, जैसे एग्जाम्पल जीरो को क्या मान रहे हैं? इवन नंबर मान रहे हैं, तो ये तीनों पे सेट करेगा। यदि जीरो को हम इवन मान लिए प्लस, अगर यहाँ पे हम ले लिए 19, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये जो है आपका ऑड नंबर है। दूसरा, जीरो अगर घटाते हम तो जीरो को घटाएंगे, मान लीजिए -19, या तो -19 छोड़िए, आप 11 को ही घटा लीजिए, तो -11 हो जाएगा। ठीक है, तो -11 जो है वापिस से ये ऑड नंबर है। माइनस को आप किनारे रखिए, पहले 11 को बताइए कि ऑड है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ सर। माइनस साइन ये बताता है कि ये नंबर लाइन का किस साइड में है? नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में है। 1 है, 2 है, डॉट डॉट इधर कहीं ना कहीं -11 आता। प्लस साइन ये दिखाता है कि राइट साइड में है, पॉजिटिव है। समझ पा रहे हैं ये बात? डॉट 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 इधर आ जाएगा। यही बात दिखाना चाह रहा है कि ये लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव है, इसलिए लेफ्ट साइड में रहेगा, बायां साइड में रहेगा, इधर रहेगा। यदि पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड में रहेगा। तो आप बोलेंगे हाँ सर। किसी को दिक्कत है क्या? कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए आप। अब देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। 3 चीज आपको बताए थे हम, अगर भूल गए हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए। टर्मिनेटिंग, डेसिमल, फिर से समझा रहे हैं। मतलब 0.5 है मान लीजिए, या तो यहाँ से हम 1/2 ले लिए, अरे यार, टर्मिनेटिंग। यहाँ से मान लीजिए कि 1/2 लिए, डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 2 से 1 में जब हम भाग लगाएंगे तो 0.05 बार में ये डिवाइड चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब डिवीजन जब लगाएंगे तो पॉइंट में वो कट जाएगा। ठीक है, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको शांत दशमलव बोलते हैं, शांत, शांत दशमलव। आपको बताए हैं हिंदी इंग्लिश सारा लेक्चर 1 में। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि वो रिपीट करेगा। जैसे अशांत दशमलव, अशांत एवं पुनरावृत्ति,
वृत्ति दशमलव, 10 ठीक है। तो आप बोलेंगे हाँ सर, जैसे 0.3333 ये चलता चला जाता है, तो इसी को 0.3 पे बार लिखते हैं, और इसी चीज को जब बार हटाते हैं तो नीचे 9 आ जाता है, तो 3/9, ठीक है। ये जो है रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बार बार रिपीटेशन है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म नहीं होगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, लेकिन रिपीट करता रहेगा, 3 3 3 3, 3 3 3 3 रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, इसको रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल भी। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेट, ना तो वो खत्म होगा और ना ही रुकेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट करेगा, रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ से ये बात समझिए कि अगर हम यहाँ से अशांत बोल दें, अशांत एवं अशांत एवं अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति दशमलव, इसको बोल सकते हैं दशमलव, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल ले लीजिए जरा, 0.7392179357 ये सब चलता चला जाएगा, ये तो कभी रिपीट ही नहीं करेगा। कभी दुनिया का जितना भी कागज है वो ले लीजिए और लिखते रहिए, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा एक सही है, आपको ध्यान में रखना है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, रेशनल नंबर का। जैसे जैसे मान लीजिए कि 5/11 है, 5/11 है, 5/11 को जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड लग भी सकता है, पूरा कट भी सकता है, और पूरा नहीं भी कट सकता है, तो टर्मिनेटिंग होगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। दूसरा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहा है, तो ये बात भी गलत है, मतलब ये भी गलत है और ये भी आपका बात गलत है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, इरेशनल नंबर वो होता है, जैसे इरेशनल नंबर √3, तो √3 जो होता है 1.732 होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं इसका। तो ये टर्मिनेट होता है क्या, कभी खत्म होगा नहीं होगा, चलता चला जाएगा डिवीजन। लेकिन ये वाला जो है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना खत्म होता है ना रिपीट करता है। देखिए, ये और भी इधर हम लगा सकते हैं, जैसे √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 1.414, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 414 के बाद रुक गया, ये तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं, 3 डिजिट ले लेते हैं ताकि हमको आसानी हो। तो इसका राइट आंसर जो है आपका टी होगा, क्या होगा, टी। देखिए, ये जो थ्योरी हम बताए हैं उसी में से ये जो है आप निकल कर आया है। इस चीज को गहराई से यदि समझेंगे तो इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, जो रूट में लगा रहता है। जैसे आप पहला दूसरा क्लास में जाएंगे, पहला क्लास दूसरा क्लास में देखिएगा, वहां कितना समझाए थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला में पूरा समझाए थे आपको, ये तीनों चीज, ये चीज और अभी भी आपको समझाए हैं, और फिर इस क्वेश्चन को हमको समझाने के लिए इतना समझाना पड़ा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप इस बात को बहुत गहराई से समझिए। बोल रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो टर्मिनेटिंग होगा, तो टर्मिनेटिंग सिर्फ टर्मिनेटिंग होगा ये जरूरी थोड़ी ना है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है।
तो ये पूरा आधा, मतलब इसका आंसर पूरा नहीं है, थोड़ा सा सही है लेकिन कंप्लीट सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ऐसा हम थोड़ी ना बोले। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, खत्म भी हो जाएगा, नहीं भी खत्म हो सकता है, दोनों चीज होता है। लेकिन इसमें तो आधा जानकारी ही दे रहा है, इसमें भी आधा जानकारी दे रहा है। इसमें देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या बताएं, जिसमें रूट लगा हुआ रहता है, ये √2 √3 √11 √41, ये सब जो है इरेशनल नंबर होता है। तो वो टर्मिनेटिंग होता है क्या, खत्म होता है, ये डिवीजन कभी खत्म होगा नहीं होगा, चलता चला जा रहा है, ये कभी रुकेगा नहीं। और अगला है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा इरेशनल नंबर का, वो ना ही खत्म होता है और ना ही रिपीट करता है, ये रिपीट भी नहीं करता है और ना ही जो है आपका, जैसे √41 है, √73 है, तो ये सब जो नंबर है वो नॉन इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जरा देखिए और आंसर लगाइए। इच प्राइम नंबर हैज, जो प्राइम नंबर होता है, जैसे प्राइम नंबर हम ले लिए 3, तो 3 1 से कटता है और 3 से 7, 7 1 से कटता है, 7 से कटता है, 2 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। अगर हम बोले 11 तो 11 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। ठीक है। अगर हम बोले 27, 27 आपका 1 से कटेगा, 23 से कटेगा। तो कितना फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, प्राइम नंबर है ना ये सब, इसका 2 गुणनखंड है। कितना गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। किसी भी प्राइम नंबर का कितना गुणनखंड होता है हम लिख चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं इस चीज को, 2 गुणनखंड होता है। कितना गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड। तो 2 सही है। आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कल हम ये क्वेश्चन बहुत जो है देर तक समझाए थे कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। तो हम बताए थे 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 अंक का, 2 अंक का सबसे छोटी से छोटी छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 अंक की सबसे अभाज्य संख्या, 2 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, और से बताए थे 2 डिजिट, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, 2 अंक का सबसे बड़ा, 2 अंक का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो हम बताए थे 97 होगा। अगर ये 97 है, 2 डिजिट का, ये ऐसा नंबर है जो प्राइम है, यह जो है एक प्राइम नंबर है जो 2 डिजिट का है। तो 2 डिजिट का यदि प्राइम नंबर है, इसका मतलब 2 डिजिट का तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 होता है। तो यहाँ पे 9 की जगह पे 9 है और ए की जगह पे कितना है, 7, तो ए की जगह पे कितना हो जाएगा, 7। तो आप बोलेंगे ए की जगह पे 7 होगा सर, तो डी ऑप्शन सही है इसका। सही है कि नहीं। आगे बढ़े, आगे इसको देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आराम से। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या बताए थे, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बताएं, अभी बताए थे 11, और 2 डिजिट 2 अंक का ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 97। मतलब 2 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होगा, 2 अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होगा 11, और 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 97। तो इन दोनों का अंतर बताना, अंतर मतलब होता है दोनों को घटाना है, अंतर, अंतर मतलब होता है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। अगर डिफरेंस निकालना है तो 7 में 1 जाएगा तो 6, और 9 में 1 जाएगा तो 8, 86। यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते थे इसको, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ रहे हैं हम, जल्दी जल्दी करेंगे, हवा में क्वेश्चन, जल्दी करिए जल्दी। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। हाँ, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हाँ, तो बोलेंगे 3 अंक का, 3 अंक का सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कॉपी में आप देखिए उलट के, तो 101 होता है, लिखवाए हैं आपको, कल ही लिखवाए थे। दूसरा, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो 3 अंक का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 997। क्या होगा, 997 लिखवाए हैं कल। दोनों को जोड़ने बोल रहा है, दोनों को जोड़ने बोल रहा है, तो 997 और 101 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9, 1098 हो जाएगा। 1098 ऑप्शन नंबर बी में है। अब बोलेंगे हाँ सर मस्त है, मजा आ गया। आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, पहले हम लिखे हैं, मतलब ये सही है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये भी बात आपको लिखवाए हैं हम नोट में, पीछे कॉपी टटोल के देखिए। उसके बाद बोल रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ से देखिए √2, √3, √5, √7, ये सारे के सारे जो है अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, मतलब इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, पहला बात। दूसरा बात कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। शून्य जो है ना तो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, और ना ही ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक है। ठीक है, तीसरा बात यहीं लिख रहे हैं, 1 1 ना तो अभाज्य भाज्य संख्या है, और ना ही
भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। और यहाँ से देखिए अगर P और Q को, चौथा बात यहाँ समझा रहे हैं हम, P और Q को गुना करने पर इवन नंबर आता है। इसका मतलब कहीं न कहीं एक कोई इवन होगा। P एंड Q आर ऑलवेज इवन। P और Q को जब गुना करेंगे तो PQ आ जाएगा। तो आप बोलेंगे उछल के हाँ सर, PQ आ जाएगा, P और Q आ जाएगा। तो या तो P इवन होगा चाहे तो Q इवन होगा, दोनों इवन तो नहीं हो, ठीक है। P और Q जो है इवन नंबर है, P और Q इवन नंबर है, देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। P और Q दोनों इवन नहीं होगा, कि इवन को इवन से गुना करते हैं तब इवन आता है, ठीक है। लेकिन इवन को जब ऑड से गुना करते हैं, इवन को जब ऑड से गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ 4 है यहाँ 3 है, 4 तिया 12, दोबारा से वो क्या आ जाता है, इवन आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है आपका करेक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, कि या तो P इवन होगा या तो Q इवन होगा। P और Q दोनों इवन नहीं हो सकता, यदि दोनों इवन आएगा तो इवन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज P और Q ऑलवेज इवन नहीं हो सकता है, इवन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब अधूरी जानकारी है, डेटा इनसफिशियंसी है ये, ठीक है। मतलब इसमें पूरा जानकारी नहीं दिया है। बात तो ये भी सही है, बात ये भी सही है, लेकिन अधूरी जानकारी है। समझ पा रहे हैं इस बात को? जानकारी आधा अधूरा दिया गया, इस वजह से इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट कर रहे हैं। बाकी सही तो ये थोड़ा सा है, लेकिन पूरा सही नहीं। दूसरी बात ये देखिए, अगर ए और बी प्राइम नंबर है, अगर ए और बी प्राइम नंबर है, तो बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ ए एंड बी। तो इसमें से ए और बी का सम कौन सा नहीं हो सकता है, ए और बी का सम कौन सा नहीं हो सकता। प्राइम नंबर होता क्या है, आप उछल कूद के बोलेंगे कि सर 2 से शुरू होता है, एक का तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे, जैसे गरीब आदमी का जो है आपका चर्चा नहीं होता है सांसद पार्लियामेंट में। 2 3 5 7, 7 के बाद आपका 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, 13 का बाद 17 19, इस तरीके से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। अब बताइए किसी भी दो नंबर को, जैसे 2 और 3 को जोड़ दिए तो कितना आया 5, अगर अगर 5 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7, अगर अगर हम यहाँ से 11 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। लेकिन कभी भी 6 नहीं बनेगा, 6 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ रहा है। अगर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर अगर 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 भी बना लेगा, 14 भी बना लेगा, देख सकते हैं यहाँ पे 14 बना रहा है, 10 बना रहा है, और 28 भी बना लेगा। 28 कैसे, आप इसको जोड़ लीजिए, 21 नहीं होगा, 22 नहीं, 23, 23, 23 और 5 को जोड़ दीजिए, 23 और 5 को जोड़ दीजिए, 28 बन जाएगा। तो 28 भी बन जाएगा, 14 भी बन जाएगा। जैसे 23 में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो 28 नहीं आ जाएगा। तो ये सारा का सारा बन सकता है, खाली 6 नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे 6 आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ सर बढ़िए। अब देखिए, एन एक नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से लेकर इन्फिनिटी तक, जितना मन करे उतना तक जाएंगे हम। तो अगर हम रूट एक का मतलब तो एक ही होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन रूट टू जो है 1.414 होता है। रूट थ्री, टू भी नेचुरल नंबर है, थ्री भी नेचुरल नंबर है, तो 1.732 हो जाएगा। रूट फोर का यदि निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। रूट 16 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। रूट 25 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से बोल रहा है कि ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा, हमेशा एक प्राकृत संख्या है। पहला नंबर ऑप्शन बोल रहा है। तो देखिए, यहाँ से 4 को निकाले तो प्राकृत संख्या आ गया, 16 को निकाले प्राकृत संख्या आ गया, 25 को निकाले प्राकृत संख्या आ गया। लेकिन रूट 2 को निकालेंगे तो क्या प्राकृत संख्या आ रहा है? तो बोलेगा कि सर नहीं आ रहा है, सर ये तो बिल्कुल गलत है। ऑलवेज आर रेशनल नंबर, हमेशा एक रेशनल नंबर आएगा। रेशनल नंबर ये सब है क्या? तो बोलेंगे सर ये तो रेशनल नहीं है, ये सब रेशनल आ रहा है। जैसे टू, तो 2/1 लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4/1 लिख सकते हैं। ये p/q फॉर्म में हो गया, ये भी p/q फॉर्म में हो गया। लेकिन लेकिन क्या ये दोनों नेचुरल नंबर में है, परिमेय संख्या में है? परिमेय संख्या में नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, और ये होगा प्राकृत और अपरिमेय। देखिए इसमें क्या होगा, जा रहे हैं हम। तो पहला तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, खत्म कहानी इसका। ऑलवेज आर रेशनल नंबर, हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि रेशनल आ जा रहा है, ये दोनों को देखिए। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल नंबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये रेशनल आ रहा है, ये रेशनल आ रहा है, ये रेशनल आ रहा है, रेशनल आ रहा है, ये इरेशनल आ रहा है। तो रेशनल इरेशनल दोनों आ रहा है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इरेशनल है सिर्फ। ये भी बात गलत है, ये दोनों का दोनों बात गलत है। ये भी गलत है, महा गलत है। और ये सही हो जाएगा। या तो वो नेचुरल होगा, देखिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, या तो वो इरेशनल नंबर है। ये दोनों का दोनों इरेशनल नंबर होता है। ये का दोनों का दोनों क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो आप बोलेंगे हाँ सर, ये बात हम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, अब देखिए, कंसीडर पी एंड क्यू। अगर हम कंसीडर कर लें पी और क्यू जो है वो एक से बड़ा प्राइम नंबर है। रिलेटिवली प्राइम नंबर हम समझा दे रहे हैं क्या होता है। रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब होता है को प्राइम नंबर, जो कल हम बताए थे, जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है, उसी को रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। सह अभाज्य बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। सह अभाज्य संख्या जो है वो क्या होता है, इसका HCF 1 हो। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक से बड़ा प्राइम नंबर, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद 17 है, 19 है, 23 है, 23 के बाद 29 हो जाएगा, 30 के बाद 31 हो जाएगा, 32, 33, 35, 37, 33 के बाद आपका 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 हो जाएगा आपका। 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं। तो ये 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर हुआ, 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर हुआ? तो आप उछल कूद के बोलेंगे कि सर 4 2 6 तो 8 2 10 12 2 14 1 15। 1 से 50 तक कितना प्राइम नंबर हुआ, 15। हाँ, 15 अभाज्य संख्या हुआ, अभाज्य
अभाज्य संख्या हो गया। तो आप बोलेंगे हाँ सर। रिलेटिवली प्राइम नंबर बोथ प्राइम एंड कंपोजिट, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो इसमें से एक से बड़ा कितना रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा, जिसमें से या तो दोनों प्राइम होगा, या तो दोनों कंपोजिट होगा, या तो दोनों एक एक जो है प्राइम होगा, अदर जो है। देखिए इसको समझाते हैं जरा। पहला बात क्या बोल रहा है कि या तो दोनों प्राइम होगा, पहला बात बोथ प्राइम, बोथ प्राइम, दोनों अभाज्य होगा, दोनों अभाज्य। अब दोनों अभाज्य, अभाज्य, दोनों भाज्य, ठीक है। अगला पेज में हम समझा दे रहे हैं जरा सा इसको, है ना। देखिए पहला है बोथ प्राइम, बोथ प्राइम। दूसरा है वन प्राइम, एक प्राइम और एक कंपोजिट प्राइम, अदर एक प्राइम एक कंपोजिट और बोथ कंपोजिट, बोथ कंपोजिट। ये तीसरा है, मान लीजिए तीसरा है, और ये बोथ कंपोजिट, ये दूसरा है। अगर इस बात को समझ गए तो आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोनों प्राइम, अगर दोनों प्राइम नंबर हम 5 और 11 को ले ले, 5 और 11 को ले ले, तो क्या इसका HCF 1 है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, 5 1 से कटता है, 5 5 से कटता है, 11 1 से कटता है, 11 से कटता है। तो HCF क्या होता है? जो दोनों में मैच करता है। HCF इसका 1 हो जाएगा, अंदर बात है। दूसरी बात, वन प्राइम, अगर एक प्राइम ले ले हम 5 और एक ले ले हम 22 कंपोजिट, तो 5 किससे कटता है? 1 से कटता है, 5 से कटता है। 22 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 2 से 11 से भी कटेगा, 22 से भी। तो हमको कितना इसका फैक्टर है उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको क्या लेना देना कि दोनों में एक प्राइम नंबर, मतलब एक कॉमन मिलना चाहिए। एक मिल गया तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अब तीसरा बात है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या, आपको लिखवा दिए हैं भाज्य संख्या पिछला क्लास में। और ये है आपका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा भाज्य, भाज्य संख्या। और दोनों, दोनों का दोनों अभाज्य होगा, दोनों का दोनों अभाज्य होगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस केस में पहला सही, दूसरा सही, और तीसरा दोनों का दोनों क्या लेना है हमको? भाज्य लेना है। जैसे 4 और 9 दोनों जो है भाज्य संख्या है। अगर थोड़ा सा बड़ा ले लें, छोटा ही समझाने में यदि हम ले लेते हैं 12 और 18, 12 कौन कौन पहाड़ा से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। 18 कौन कौन पहाड़ा से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से कटेगा। वो कितना भी कटता रहे, कितना भी कटता रहे, लेकिन HCF क्या मैच करेगा? 1 मैच कर रहा है, इसमें 2 भी मैच कर रहा है, इसमें 3 भी आ जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका 6 भी आ जा रहा है। इसका मतलब यदि दोनों भाज्य संख्या ले लेंगे, हम दोनों भाज्य संख्या ले लेंगे, जैसे बोथ, पहले देख लेते, बोथ कंपोजिट, बोथ कंपोजिट। तो दोनों कंपोजिट मान लीजिए 4 और 9 ले लेते हैं, 4 और 9 ही ले लेते हैं। तो 4 किससे कटेगा? 1 से, 2 से और 4 से। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। देखिए दोनों यदि हम कंपोजिट लिए हुए हैं
तो एक HCF आ जाएगा यहाँ से, तो रिलेटिवली प्राइम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ये भी सही है सर, इसका मतलब 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, डी सही है। आगे बढ़ रहे हैं हम। जी सर बढ़िए, यहाँ पे आ जा रहे हैं हम 10वां नंबर क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर, अगर दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर मान लीजिए कि 7 है और 5 है, तो क्या आया, 2 आया। अगर दो प्राइम नंबर 11 और 7 ले ले, तो 11 में 7 घटाएंगे तो 5। डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ये तो दो से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन ये हो रहा है क्या, तो प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हुआ, नहीं हो रहा है, तो ये अधूरा जानकारी। P डिवाइड्स M, अगर M और N है गुना और इसको P से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब P प्राइम है, क्या है, प्राइम है। तो अगर P प्राइम नंबर है तो या तो ये M को डिवाइड करेगा, N को डिवाइड करेगा, M को डिवाइड करेगा या N को डिवाइड करेगा। ये 6n-1 फॉर्म में तो रहता ही रहता है। ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर हैज गैप 2, ठीक है। जैसे ये नंबर ऑप्शन 3 5 और 7, इसमें कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, 2। इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये भी आपका सही है, और डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर ये भी आपका गलत है, और ये भी। या तो यहाँ से लिख सकते हैं M और N को P से डिवाइड करेंगे, तो अगर P डिवाइड करता है MN को, अगर P डिवाइड कर रहा है MN को, तो या तो P डिवाइड्स डिवाइड्स M या तो N, तो ये बात सही है। इसका मतलब ये वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा का सारा सही है। तो आपका नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सब हटा दे रहे हैं हम ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें पूरा जानकारी नहीं है। अगला बात, अब बताइए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर प्राइम, इसमें कौन सा ऐसा पेयर है जो आपको प्राइम लग रहा है। तो आप बोलेंगे कि उछल कूद के सर, ये 11 से कट जाता है 77, ये 11 से नहीं कटता है, ये 11 से भी कटेगा, 77 से भी कटेगा, और 7 से भी कटेगा। इसका तो कहानी खत्म हो गया, यहीं से नहीं होगा ये। इसके बाद 47, 47 1 से कटता है, 47 से कटता है, ये तो है आपका प्राइम नंबर। लेकिन 27 प्राइम नंबर नहीं है, 27 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, 27 से कटता है, इसका भी खेला खत्म। अब देखिए यहाँ से 57, 19 या 57 होता है, 1 से कटता है, 19 से कटता है, 57 से कटता है, इसका भी कहानी खत्म। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 37। 37 जो है केवल 1 से कटता है और 37 से कटता है, और 67 जो है 1 से कटता है और 67 से कटता है। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा पेयर है जो को प्राइम है, क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या बताएं हम, को प्राइम, को प्राइम नंबर मतलब जिसका HCF 1 हो। प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य क्या, सह अभाज्य क्या, और सह अभाज्य संख्या जो होगा क्या होगा, तो हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर मतलब होता है सह अभाज्य संख्या, ठीक है, दोनों एक ही बात है। रिलेटिवली प्राइम बोले या तो को प्राइम बोले, इसका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है, 15। देखिए ये जो है 17 से कटेगा, ये भी 17 से कटेगा, इसका कहानी खत्म, नहीं होगा। 13 7 91,
13 कम 13, 11 से कट, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13, ये तो बहुत सारा नंबर से कटता है। ठीक है, जैसे ये भी नहीं, 15, 1 और 15, फिर 43, 143 हो जाएगा ये, 13 से कटेगा, 1 से कटेगा, और आपका 3 से कटेगा, 3, 12, 2 कटेगा, ये कटेगा 3, ये जो है 3 से कट जाएगा, और आपका 15, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, यही सही होगा। ठीक है, अगला, इसमें भी आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर बताना है, HCF1 किसका होगा वो बताना है। ठीक है, किसका HCF1 होगा, HCF1 किसका होगा, HCF1 बताना है किसमें होगा। ठीक है, तो 27 जो है 9 से कटता है, 3 से कटता है, 1 से कटता है, लेकिन HCF जो है 1 होना चाहिए, 1। HCF इसमें 1 नहीं आएगा, इसका कहानी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। ये आपका 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन ये जो है 6 से कटेगा, 6 कम 6, 3 कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 14 से ये कटता है, कटेगा, ये आपका 3 से कटेगा, 3 या 9 कटेगा, 103, 3 प्राइम नंबर में आता है, 113 नहीं आता है, 103 कटेगा, 1 से कट, और कोई नंबर यही हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि 7 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, HCF1 नहीं आ पाएगा, इसमें 3 से कटेगा, फिर 51, 17 से कटेगा, ये 17 से ये कटेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये अकेला यही नंबर होगा। अब बोलेंगे कि ये याद रखना पड़ेगा, प्राइम नंबर का कलेक्शन जो आपको लिखवाए थे वो सारा याद रखना पड़ेगा, तभी बना पाएंगे, ऐसे हवा में मतलब नहीं कि आप बना लेंगे, जिसको याद रहेगा वही कर सकता है, और जो मौज मार रहे हैं उससे उसको उससे नहीं बनेगा। देखिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या बताए हैं, को प्राइम नंबर हम बताए हैं, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, सह भाज्य संख्या, तो आपको टेबल याद करना है, अभाज्य संख्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 4 चीज आपको दे रहे हैं हम, जो करके आना है आपको, 1 से 30 तक पहाड़ा लर्न कर लेना है, तब आपका दिमाग का ढक्कन चलेगा, पहला बात। दूसरा, 1 से लेकर 50 तक आपको वर्ग याद करना है, स्क्वायर, स्क्वायर, वर्ग। और तीसरा, क्यूब याद करना है, घन, 1 से 30 तक। ठीक है, और छोटा मोटा जो भी स्कूल में पढ़ते होंगे उसमें बहुत सारा आता है, क्या क्या, एक आता है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, छोटा क्लास बच्चा क्लास वाला आता है, कहता है डेसिमल। ठीक है, परसेंटेज, ये सब आपको ध्यान रखना है, तब जो है थोड़ा एरिथमेटिक स्ट्रांग होगा। तो कल आई होप इसको करके आएंगे इतना, बाकी हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे कल चलेंगे। ठीक है।